को मेरा प्रणाम। आज हम राहुल गांधी की कुंडली को देखेंगे और विश्लेषण करेंगे कि उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई और उन सक्सेस उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग शॉक में हो जाएंगे। अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि देखो, ये राहुल गांधी की कुंडली हमें ये डॉक्टर सुरेश मिश्रा की किताब से मिली है, ये टाइम। और इसको हमने अ, कुंडली में ओपन किया। अब ये लग्न चार्ट है, इस लग्न चार्ट में देखोगे तो इनका जो ये लग्न चार्ट होता है, ठीक है, इसमें 12 हाउसेस होते हैं। तो पहला हाउस ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12। ठीक है। अब देखो कि जो पहला घर होता है ये लग्न कहलाता है, ये मतलब असेंडेंट कहलाता है, ये मतलब अपने बारे में बताता है। ठीक है। चौथा घर होता है कि जो कि हमारा परिवार, हमारा घर, उसके बारे में बताता है। जो कि ये सातवां घर होता है, ये हमारे रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और प्यार, लव एंड शादी के बारे में बताता है। 10वां घर ये करियर के बारे में बताता है। ठीक है। तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इसे केंद्र घर भी कहा जाता है, ये सारे। ठीक है। तो आप देखो ये सातवें घर में जबकि वीनस बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है। कहा जाता है कि शुक्र के लिए सबसे अच्छा घर सातवां घर होता है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे जब वीनस बैठा तब भी शादी हुई नहीं हुई। नहीं, बताता हूँ क्यों। देखिए, वीनस बैठने से क्या होता है कि उनको प्यार मिलेगा, उनके पास कभी भी गर्लफ्रेंड या प्यार करने वालों की कमी नहीं रहेगी, उनके पास मतलब काफ़ी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। अब आते हैं कि इनको ये पहले भी और अभी भी शायद हैं भी, कोई गर्लफ्रेंड है इनकी। ठीक है। इनको प्यार हमेशा मिलता रहा, मिलता आया भी है। ठीक है, शुरू से ही। अब आते हैं कि इस सातवें घर का जो स्वामी है वो 4 नंबर मतलब मून, चंद्रमा है। चंद्रमा बैठा हुआ है 11वें घर में। ठीक है। तो सातवें घर का स्वामी 11वें घर में और 11वें घर में चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है। कैसे? वहाँ पर 8 नंबर बैठा हुआ है। 8 नंबर क्या होता है? करेक्ट, मंगल, मार्स। तो 11वें घर का स्वामी 8 नंबर, और वो चला जाता है दुश्मन घर में, जो कि एनिमी साइन है, जो कि 6th हाउस है। ठीक है। 6th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। सोचिए, मतलब मार्स कहलाता है कि शादी को विलंब करवाता है, शादी को लेट करवा देता है। और सन क्या होता है? सन थोड़ा ईगो इश्यूज देता है, थोड़ा नॉन कॉम्प्रोमाइज़ देता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वीनस बैठा है तो शायद इनकी प्रेमिका होगी, प्रेमिका थी, प्रेमिका है, प्रेमिका रहेगी भी। इनको मानने वाले, चाहने वाले काफ़ी लोग हैं। ठीक है, ये कंफर्म है। नहीं तो ये कह सकते हैं जब वीनस 7वें घर में बैठा होता है कि इनके पास प्यार की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन जब शादी की बात होती है तो 7वें घर का स्वामी देखते हैं, जो कि मून है, जो कि बहुत अच्छा आता है। लेकिन फिर मून कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में। और 11वां घर जो है और उसका स्वामी कौन है? मंगल। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। और मंगल होने के बावजूद ये कहाँ बैठ रहा है? ये छठे घर में, जो कि दुश्मन घर होता है। तो इसीलिए इनकी शादी में दिक्कत आ रही है। अब आप एक चीज़ जानकर शॉक हो जाओगे, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने एक बात बोला कि 10वां घर होता है करियर का घर। ठीक है। अब ये करियर घर में आप देखो कि जुपिटर बैठा है, बहुत बढ़िया। जुपिटर जब भी करियर घर में 10th हाउस में बैठा हो, मतलब समझो कि डायरेक्टली एक तरह से रिलेटेड है गवर्नमेंट जॉब का, या गवर्नमेंट की तरफ, या पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विस में काम करने वाला आदमी। ठीक है। और ये 10वें घर में 7 नंबर है, जो कि वीनस बताता है, फिर चला जाता है ये 7वें घर में। ठीक है। अब देखो 10वें का 7वें घर में आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि जब इनका विवाह अगर हो जाता है तो ये घर आपस में एक तरह से आगे पीछे समझो कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि शादी होने से इनकी किस्मत और अच्छी हो जाएगी, इनकी पत्नी इनके लिए और ज़्यादा भाग्य लेके आएंगी। तो ऐसा मेरा कहना है, जो कि जितनी मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, कि अगर वो शादी कर लेते हैं
तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सिर्फ हम दो ये घर से कैसे मान लें। अब मैं आपको नवमांश में ले जाता हूँ। नवमांश को D9 भी कहते हैं। नवमांश को रिलेशनशिप के लिए अंदर इनसाइट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी यूज़ होता है। तो आज चलिए नवमांश चलते हैं। और नवमांश में आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर 7वें घर में 7 नंबर बहुत अच्छा, जो कि वीनस है। लेकिन फिर पीढ़ी गलत हो जाता है। क्यों? 7वें घर का जो स्वामी है 7 नंबर, वो 6ठे घर में चल जाता है और वो दिक्कत पहुँचा रहा है उनको। ठीक है। अब देखो वीनस, क्योंकि रिलेशनशिप का घर दुश्मन घर में जा रहा है। ठीक है। और कभी भी 7वें घर में, जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है उसमें जुपिटर अच्छा नहीं होता है। ठीक है। जुपिटर होने से वाद विवाद, सेपरेशन, कई बार ईगो इशू, कई बार ना चाह कर के भी शादी लेट होना, ये सब चीज़ होते रहता है। ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं मून चार्ट में। अगर आप मून चार्ट देखोगे तो मून चार्ट में ये बताता है कि 7वें घर का जो स्वामी है 2 नंबर, वो चला जाता है इसमें 9वें घर में। तो इसमें भी यही बताता है कि शादी होने से भाग्य और ज़्यादा खुल जाता है। अब आते हैं सन चार्ट में। सन चार्ट में यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर 9 नंबर है, तो इसका मतलब है कि इनकी लव मैरिज का भी चांस है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर मतलब जुपिटर ये 5वें घर में बैठा हुआ है। अब आते हैं चलित चार्ट में। तो चलित चार्ट में देखते हैं यहाँ पर 7वें घर में वीनस है, मतलब इनको प्यार है, मतलब इनको प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, जो कि मून है वो कि 8 फिर आ जाता है मार्च 6। इसीलिए इनकी शादी में दिक्कत आ रही है। कोई पूछे एज ए एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष पर्पस के लिए क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि इनका जो 7वां घर है कहीं ना कहीं से रिलेटेड बन रहा है यहाँ पर 6th घर में, जो कि एनिमी का हाउस होता है। वरना अगर आप देखें तो इनकी चार्ट बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चार्ट है। आप देखिए कि पहला घर का जो स्वामी है वो 4थे घर में बैठ रहा है। ठीक है। फिर दूसरे घर का स्वामी भी बैठ रहा है 4थे घर में। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इनको मैटरनल प्रॉपर्टी बहुत मिलेगी, माँ से, पिता से बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा, बहुत पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा इनको। अब आप एक चीज़ देखें, जो कि 10वां घर है उसमें जुपिटर सीधे बैठा, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में रहेंगे। अब एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पर जो 9वां घर है, ठीक है, वो सीधे 5वें घर से लिंक है, मतलब इनके लिए और भी बहुत अच्छा। इनके अंदर विपरीत राजयोग भी कहीं ना कहीं बनाता है। आप देखो 8वें घर का में 5th लिखा है, मतलब 8वें घर का जो स्वामी होगा वो बैठ रहा है 6ठे घर में। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है जब 8वें घर का कहीं ना कहीं से 6ठे घर से रिलेटेड हो या उसमें बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो ये रही इनकी विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी अम, कोई भी पॉलिटिशियन, एक्टर या कोई भी आप चाहते हैं सेलिब्रिटी की मैं चार्ट देखूं, कुछ विश्लेषण करूं, कुछ सवालों का जवाब दूं, तो आप मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और नेम भेजें। मैं आपके लिए वीडियो बना कर डालूँगा। और ये सभी चीज़ फ्री कंसल्टेंसी, क्योंकि मैं अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ तो ये सब फ्री है। ठीक है। थैंक यू। बाय।